अशूरा, मुहर्रम की 10 तारीख, इस्लाम में एक निहायत अहमियत का दिन है। ये दिन कई वाक़यात की वजह से ख़ास है, जिनमें सबसे अहम हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाहु अन्हु और उनके साथियों की करबला में शहादत है। इसके अलावा इसी दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फ़िरौन से निजात दी थी। अशूरा के दिन क्या करना चाहिए, इसके लिए मुख्तलिफ रिवायतें और तरीके हैं। रोज़ा रखना, अशूरा का रोज़ा रखना बहुत फजीलत वाला अमल है। हदीस में आता है कि इस दिन का रोज़ा पिछले 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। फजीलत हज़रत अब्बू कतादा रदी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अशूरा के दिन का रोज़ा पिछले साल के गुनाहों को मिटा देता है। सही मुस्लिम। सुन्नत तरीका, यहूदियों की मुखालिफत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 और 10 मुहर्रम या 10 और 11 मुहर्रम का रोज़ा रखने की तरगीब दी है। अगर कोई सिर्फ 10 मुहर्रम का रोज़ा रखे तब भी फजीलत हासिल होगी, लेकिन अफजल यह है कि 2 दिन रोज़ा रखा जाए। इबादत और दुआ, इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, नफिल नमाजें, ज़िक्र व अज़कार और दुआएं करना चाहिए। नफिल नमाज, अशूरा की रात और दिन में नफिल नमाजें अदा की जा सकती हैं। कुछ रिवायतों में अशूरा की शब में खास नफिल नमाजों का जिक्र मिलता है, जैसे 4 या 8 रकात नमाज, जिसमें सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास की तिलावत की जाए। दुआए अशूरा, इस दिन दुआए अशूरा पढ़ना भी मुस्तहब है। यह दुआ हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाहु अन्हु और करबला के शुहदा की याद में की जाती है। तौबा और इस्तग़फ़ार, अपने गुनाहों से तौबा और अल्लाह तबारक व ताला से मग़फ़िरत तलब करनी चाहिए। सदका ओ खैरात, अशूरा के दिन सदका ओ खैरात करना भी बहुत सवाब का काम है। घर वालों पर खर्च करना, एक रिवायत में आता है कि जो शख्स अशूरा के दिन अपने घर वालों पर कुशादगी करेगा, यानी अच्छे खाने वगैरह का इंतजाम करेगा, तो अल्लाह तबारक व ताला साल भर उसके रिज्क में बरकत अता फरमाएगा। दीगर मुस्तहब अमाल, याद शुहदा ए करबला, इस दिन हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाहु अन्हु और करबला के शुहदा की कुर्बानियों को याद करना और उनके लिए ईसाल सवाब करना चाहिए। यतीमों पर शफ़क़त, यतीमों के सर पर हाथ फेरना और उनकी मदद करना। सुरमा लगाना, कुछ रिवायतों में सुरमा लगाने का भी जिक्र मिलता है, लेकिन इसकी सही और मुस्तनद सनद पर उलमा में इख्तिलाफ है। नहाना और नाखून काटना, गुसल करना और नाखून तराशना भी कुछ रिवायतों में मिलता है। इन उमूर की भी दलील में कुछ कमजोरी पाई जाती है, लिहाजा इनको फ़र्ज या सुन्नत समझ कर न किया जाए। बीमारों की अयादत करना, कब्रों की ज़ियारत, मुसलमानों की कब्रों की ज़ियारत करना।